कैलिस्टो की आइसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुंदर है। साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं, दोनों ही धरती से भी बेटर है, लेकिन साइज में ये धरती से 8 गुना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिस पर रहने की कंडीशन धरती से भी बेटर है, पर इसके बावजूद कोई इसको नोटिस तक नहीं कर रहा। इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है। और इस इमेज के अंदर आप जिस व्हाइट चीज को देख रहे हो वो असल में कैलिस्टो पर मौजूद बर्फ ही है। शुरुआत में तो इसे सोलर सिस्टम की एक डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990s में साबित हो गया कि कैलिस्टो की आइसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुंदर है, जिसका इस्तेमाल जल्दी रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से आ रही रेडिएशन को रोक दिया जाए तो इंसान जुपिटर की इस चांद पर बहुत ही आसानी से सांस भी ले पाएगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो फिलहाल धरती ही यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले समय साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले जो न सिर्फ सभी मायनों में हमारी धरती से बेटर है, बल्कि इन पर जाने के बाद आपको बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी। 5 अक्टूबर 2020 को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट DS मकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो सभी मायनों में धरती से बेटर थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स भी मिले जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 24 थे। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने के लिए मकुच और उनकी टीम ने एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया की एक लिस्ट बनाई। और जो भी प्लैनेट क्राइटेरिया की उस लिस्ट को फॉलो कर रहा था, तब इसका सीधा सा मतलब था कि वो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। जब भी कोई प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिलता है तब उसमें सबसे पहला काम होता है वो प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, क्योंकि इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं, और अगर है तो उस पर कितना वाटर परसेंटेज होगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने के अगले क्राइटेरिया की बात करें तो वो है साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जितना प्लैनेट का साइज होगा उतनी ही ज्यादा जगह मौजूद होगा इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट्स का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उस पर ग्रेविटी भी होगी, और इसी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट हवा को जमीन के करीब रखेगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा और स्टेबल रहेगा। साइज और मास वाले क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया यानी कि टेम्परेचर की, जिसमें इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि धरती के मिडिल वाले एरिया यानी ट्रॉपिकल रीजन में पनप रहे माइक्रोब्स इसी तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही धरती से भी बेटर है, जिनमें से एक है ल्यूटेन B प्लैनेट। इस प्लैनेट को 2017 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला कि इस पर न सिर्फ पानी है बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म के जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स और अमाइनो एसिड्स भी भारी मात्रा में मौजूद है। ये प्लैनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसके परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017 और 18 में मेटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लैनेट पर कई मैसेजेस भेजे हैं, जिनमें से एक मैसेज में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज और दूसरे मैसेज के अंदर यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है, जिससे कि अगर ल्यूटेन B पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हुई तब हमें उसके बारे में एक न एक दिन जरूर पता चलेगा। अब अगला सुपर हैबिटेबल एरिया है ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कहा जाता